नमस्कार साथियों, माघ महात्म्य कथा श्रृंखला के इस पवित्र अध्याय में आपका फिर से स्वागत करता हूं। यह 27वां अध्याय। पिछले भाग में आपने सुना कि देवदूती मुनि की सीख से पिशाच का मोह दूर हो गया था और उसने धर्म के मार्ग पर लौटने का निश्चय भी किया था। वहीं से अब यह कथा आगे बढ़ती है। पिशाच कहता है कि जब वो जंगल में भटक रहा था तभी उसने कुहरा नदी के तट पर सारस और बंदर का संवाद सुना, जिससे उसे कर्मों का गहरा ज्ञान मिला। इस ज्ञान से उसका हृदय शांत हुआ। अब वो देवदूती से विनती करता है, हे पथिक, आपके पास जो गंगा जल है कृपा करके वो मुझे दे दीजिए। मैंने गंगा के चमत्कारों के बारे में बहुत सुना है। मैं इस प्रेत योनि से अत्यंत दुख भोग रहा हूं। एक ब्राह्मण था जो अनधिकारी होकर यज्ञ करता था और ब्रह्म राक्षस बन गया था। वो 8 वर्ष तक हमारे साथ रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियां जुटाकर कनखल में गंगा में विसर्जित कर दी। उसी क्षण वो राक्षस शरीर छोड़कर दिव्य गति को प्राप्त हो गया। मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं आपसे ये जल मांग रहा हूं। पहले जन्म में मैंने तीर्थों से बहुत दान लिया पर कभी प्रायश्चित नहीं किया। इसी कारण हजारों वर्षों से इस प्रेत योनि में भटक रहा हूं, जहां अन्न और जल मिलना अत्यंत कठिन है। अब मेरे प्राण कंठ तक आ गए हैं। कृपा करके ये जल मुझे दे दीजिए। कुष्ठ रोग दुख मनुष्य को तोड़ देते हैं, पर जीवन फिर भी प्राण नहीं छोड़ता। देवदूती यह सब सुनकर गंभीर हो गए। वो सोचने लगे कि संसार में पाप और पुण्य का फल अवश्य मिलता है। देव दानव मनुष्य कीड़े सब रोग वृद्धावस्था और मृत्यु के अधीन है। धन दरिद्रता पांडित्य मूर्खता ये सब भी कर्मों के कारण ही मिलता है। इस कर्म भूमि में वही धन्य है जो न्याय से धन कमाते हैं और धर्म से जीवन बिताते हैं। तभी पिशाच भावुक होकर बोला कि हे पथिक, मैं जानता हूं कि आप सर्वज्ञ हैं, आप पर विश्वास है। मुझे जीवन का आधार ये गंगा जल वैसा ही दीजिए जैसे बादल चातक पक्षी को जल दे देता है। पथिक ने कुछ सोचा और बोला कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में हैं। ये गंगा जल मैं उन्हीं के तर्पण के लिए लाया हूं, पर अब तुमने मार्ग में मुझसे जल मांग ही लिया है तो मेरा मन धर्म संशय में अब पड़ चुका है। लेकिन एक बात तो तय है, यज्ञ से बड़ा धर्म है प्राण रक्षा। इसलिए पहले मैं तुम्हें जल दूंगा, फिर माता पिता के लिए जल ले जाऊंगा। लोमश जी आगे बताते हैं कि पथिक ने गंगा यमुना के पवित्र संगम का जल पिशाच को दे दिया। पिशाच ने प्रेम से जल पिया और उसी क्षण उसने प्रेत योनि छोड़ दी और दिव्य देह धारण कर ली। देवदूती बोले कि सिर्फ एक बूंद गंगा जल से ये प्रेत मुक्त हो गया। गंगा जल की महिमा ऐसी ही है कि ब्रह्मा भी उसका पूरा वर्णन नहीं कर सकते। नहीं तो महादेव गंगा को अपने मस्तक पर धारण ही क्यों करते? जो मनुष्य देह वाणी और मन से किए हुए पापों में डूबे हों वे भी गंगा के बिना नहीं छूटते। गंगा जल का केवल स्पर्श भी प्रेत को प्रेतत्व से मुक्त कर देता है। जो गंगा स्नान करता है वो देव पद को प्राप्त कर लेता है। अगर कोई संबंधी गंगा जल से तर्पण करे तो नरक में रहने वाले पितृ स्वर्ग चले जाते हैं और फिर ब्रह्मलोक को भी प्राप्त होते हैं। गंगा जल से बड़ा मुक्ति का कोई साधन संसार में है ही नहीं। प्रेत मुक्त होकर वहां से चला गया। समय बीतते बीतते माघ मास आ गया। पिशाच ने देवदूती से सुने हुए प्रयाग महात्म्य को याद किया और गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। उसी स्नान से उसका पिशाच शरीर नष्ट हो गया और वो हरि भक्ति में मग्न होकर द्रविड़ देश का राजा गंधर्वों द्वारा सेवित दिव्य विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को चला गया। लोमश जी कहते हैं, हे द्विज, ये इतिहास पापों का नाश करने वाला है। ये धर्म ज्ञान देता है, पुण्य यश और कीर्ति बढ़ाता है, मुक्ति का मार्ग दिखाता है। तुम भी सदगति पाने के लिए प्रयाग चलो। वहां ऐसा स्नान मिलता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वहां पहुंचकर श्राप से जन्मे पिशाच भी मुक्त हो जाते हैं। लोमश जी के मुख से यह अमृतमयी कथा सुनकर सभी प्रसन्न हो गए।
मानो उन्होंने अमृत ही पी लिया हो। और सब लोग उनके साथ दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर गए। साथियों, यहीं पर 27वां अध्याय समाप्त होता है। अगले वीडियो में आखिरी अध्याय में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक खुश रहिएगा, चैनल को पसंद करते रहिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरीके से धार्मिक बने रहिएगा, हिंदुत्व के साथ में डूब जाइएगा, गहराई से तथ्यों को जानिएगा। जय श्री राम।